स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज इस अच्छी खबरों में। सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने और भी भाई बहनों तक शेयर किया करें ताकि उनको भी समय से जानकारी हो। बेल आइकन, उसके बाद में आपको सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन दिखेगी तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन ऑल को दबा लें जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार IDS में ही बताते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार के भी बाद में और भी कई हमारे पास नई खबरें लगी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आज 8 तारीख हो चुकी है। तो 8 तारीख तो यानी कल 9 तारीख से एक अभियान चलने वाला है, सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी 9 मई से चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। निःशुल्क विशेष सेहत जांच, प्रसव स्थान, परिवार नियोजन एवं पोषण हेतु काउंसलिंग। तो जो भी बहनें आपके पास अगर राशन बट रहा है तो राशन के समय आप मीटिंग करके बता सकती हैं, नहीं तो आप गृह भ्रमण के दौरान भी इन गर्भवती महिलाओं को परामर्श दे सकती हैं। अगर खतरे के लक्षण उनको दिखें तो आप इनको बता दें कि खतरे के लक्षण ये वाले होते हैं: तेज बुखार, उच्च रक्तचाप, दौरे पड़ना, त्वचा का पीलापन, योनि से रक्तस्राव, योनि से स्राव, हाथ पैरों या चेहरे पर सूजन, तेज सर दर्द, धुंधला दिखना, भ्रूण का कम हिलना या न हिलना। देखिए, या तो वो कम हिल रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो ये निःशुल्क जांच होगी। आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, और आपका सबसे मेन चीज़ में आपको अल्ट्रासाउंड भी होगा। और आपकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है, थैलेसीमिया, जो खून नहीं बनने देती है, शरीर में खून नहीं बनता है। ये 1-2 महीने बाद इसको खून की बोतल चढ़वानी पड़ती है। तो इसकी ये गंभीर वंशानुगत बीमारी है थैलेसीमिया में जैसे पीड़ित बच्चों में जन्म से ही रक्त निर्मित न होने के कारण समय समय पर आवश्यकता अनुसार रक्त चढ़वाना पड़ता है। समय गर्भवती महिला की प्रथम त्रैमास में थैलेसीमिया की जांच कराकर भावी पीढ़ी को थैलेसीमिया से मुक्त कराएं। तो यानी देखिए, जो प्रथम गर्भवती है, त्रैमासिक प्रथम गर्भवती, तो उनका ये जांच होगी तो उनके जांच में ही पता चल जाएगा कि कैसा है, कैसे बच्चा है। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो अभी से इसको इलाज मिल जाएगा, वो अभी से इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। तो देखिए, राज्य के समस्त जिले यानी 75 जिले पर इसकी जांच होगी। 1 मई से 31 मई तक चल रहा है ये अभियान, लेकिन जो मेन अभियान चलेगा वो कल यानी 9 तारीख से चलेगा, मातृत्व। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात 42 दिन तक गर्भजनित कारणों से समुदाय में होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर देने पर 1000 की धनराशि प्रथम सूचना प्रदाता को दे। तो देखिए, अगर किसी कारणवश या तो गर्भवती के समय उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चा पैदा होने के बाद 42 दिन के अंदर, तो आप इसको 104 नंबर पर सूचना प्राप्त कराएं, अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है तो देखिए, इसकी आपको जानकारी और सरकार को भी जानकारी बनी रहेगी कि बच्चा पैदा होने से और होने से पहले या होने के बाद में कितनी महिलाओं की मौत हो चुकी है। तो उनका ये तो एक सोची समझी हुई वो है कि मतलब इसको धनराशि दी जाए, धनराशि मिले ना या फिर ना मिले, इसकी सूचना टाइम पे मिलेगी तो उनको जानकारी मिलती रहेगी और उनका समय से सभी काम उसका ये रहेगी जनगणना में कि हाँ, इतने प्रयास करने पर भी इतनी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी एक सूचना सी बनी रहती है। अब देखिए, ICDS निदेशालय पर दबी भ्रष्टाचार की जांच वाली फाइलें। तो देखिए, जो निदेशालय है लखनऊ में, उस पर भ्रष्टाचार की फाइलें दबा दी गई हैं। अनियमित प्रमोशन व भ्रष्टाचार से संबंधित ज़्यादातर मामले। तो देखिए, अनियमित यानी कि जो नियम नहीं है, बिना नियम के किसी का प्रमोशन कर दिया गया है और उसमें अपने पैसे रख लिए होंगे, तो इसलिए उन फाइलों को दबा दिया जा रहा है। इसमें आगे क्या आ रहा है देखिए,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में भ्रष्टाचार व अनियमितता से संबंधित फाइलों को दबाने का खेल जारी है। हालांकि कार्यभार संभालने के बाद प्रमुख सचिव ने इन फाइलों को खोजबीन जरूर शुरू किया था, लेकिन निदेशालय पर बाबुओं और अधिकारियों के फोकस के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हो गए। दरअसल विभिन्न फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए पोषाहार की गुणवत्ता जांचे बिना ही भुगतान करने, प्रमोशन घोटाले पर आंतरिक लेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक अनियमित प्रमोशन का लाभ लेने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई न करने, 138 लिपिक संवर्ग के कार्मिकों का पदनाम बदलने के, वेतनमान बढ़ाने, नियमावली में पद का प्रावधान कराए बगैर ही कुछ जिला कार्यक्रम अधिकारी स्तर से अफसरों को अपर परियोजना प्रबंधक का पदनाम देने समेत कई ऐसे कारण हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन अनियमितताओं में कई बाबुओं के अलावा निर्देशक रहे कई अधिकारियों को का फंसना तय माना जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा संदिग्ध स्थिति में आग लगने की घटना में भुगतान व भर्ती से संबंधित फाइलों के जलने, अलमारी खरीदने के पुराने प्रकरणों की भी सतर्कता जांच शुरू हुई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। शासन स्तर से सभी प्रकरणों की जांच के लिए समिति तो बना दी गई, लेकिन बीते 3-4 वर्षों में जांच पूरी ही नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो निदेशालय स्तर से भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें जांच समिति को उपलब्ध ही नहीं कराई जा रही हैं। प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीना और बाद में अनीता श्री मेश्राम ने लंबित प्रकरणों की छानबीन जरूर की, लेकिन निदेशालय के काकस के आगे, देखिए इसमें गलत लिखा, फोकस के आगे मामला ठंडा बस्ते में चला गया। तो देखिए इस तरीके से होती हैं फाइलें, कुछ जला दी गई, आग लगाने का बना दिया कि आग लगे, और अपने सबूतों को दबाने के लिए फाइलों को भी जला दिया गया। ये बताइए जब लोहे की अलमारी होंगी तो अलमारी के अंदर आग कैसे चली जाएगी? अलमारी के बाहर सामान रखा हुआ जल सकता है, लेकिन अंदर तो आग नहीं लग जाएगी। लेकिन जब जानबूझकर कुछ काम किए जाते हैं तो वो अंदर तक आग चली जाती है। बाबुओं और अधिकारियों के फोकस के सामने नाकाफी साबित हो रहे सारे प्रयास। तो देखिए सभी प्रयास इसलिए नाकाफी हो रहे हैं क्योंकि जब खुद ही करने वाला इंसान गलत कामों में हो तो वो तो इसी तरीके से करने के लिए तैयार हो जाएगा। और देखिए अगली खबर है, NRLM समूह का हुआ रोजगार परक सम्मेलन। और देखिए ये रोजगार परक सम्मेलन है, इसमें क्या है, ये लखीमपुर खीरी की सूचना है। शनिवार को विकास खंड निगासन के ब्लॉक सभागार में स्वयं सहायता समूह को रोजगार परक प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ, जिसका संचालन खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने किया। अगर आप किसी भाई बहन ने कल शाम की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, कल दोपहर की, तो उस वीडियो को जा कर के देख लें और अपनी तैयारी कर लें कि आने वाले परीक्षा संवर्धन वाला जो परीक्षा होगी आंगनवाड़ी बहनों की, तो उसके लिए अच्छे से अपनी तैयारी कर लें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमने छोटी छोटी जो 2 वीडियो डाली हैं उसमें जो भावगीत हैं, तो भावगीत वाली वीडियो को भी आप देख लिया करें, क्योंकि अगर आप भावगीत नहीं कराती हैं या कराती हैं तो उसको देखकर भी एक से दूसरा देखकर भी भावगीत करा सकती हैं। अगर नहीं कराती हैं तो आपको भावगीत याद हो जाएगा, उसको देखकर आप भावगीत करा लें। तो भावगीत की वीडियो ज़रूर देखा करें, हम हर रोज़ वीडियो डाला करेंगे 1-2 वीडियो, क्योंकि भावगीत ही आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भावगीत के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना है, खेल खेल के माध्यम से। तो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों का कार्य सराहनीय है। आज कई समूहों की महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वे अपने कार्यों में प्रगति कर आगे बढ़ रही हैं। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। पुरानी विचारधाराओं के तोड़ते हुए आत्मविश्वास के उत्कृष्ट कार्य करें। CDO अनिल कुमार सिंह ने स्वयं सहायता समूह के इस रोजगार परक कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई है। उन्होंने महिलाओं को समूह के जरिए आत्मनिर्भर व स्वावलंबी
स्वावलंबी बनाने की टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। वीडियो राकेश कुमार सिंह ने ब्लॉक सिंहासन में गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। देखिए, जानकारी सभी ने दी। हम भी बहुत काम करते हैं, आंगनबाड़ी बहनें बहुत इतना काम करती हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब काम करने के लिए ये इतनी सराहना करते हैं, हर काम की कहते हैं इतना काम करती हैं, ये काम करती हैं, लेकिन जब मानदेय देने की बात आती है तो अधिकारी और सभी सरकारें अपने हाथ पीछे कर लेती हैं। तो सबसे पहले जब इंसान कुछ करता है तो उसके लिए उसको खाने पीने का भी इंतजाम होना चाहिए। जब इंसान काम करता रहेगा तो वो खाएगा पिएगा कहाँ से। तो हर इंसान की जिम्मेदारी है अपना अपना काम करें। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि जिनका जो मानदेय है उसी हिसाब से हर महीने डलवाएं, और उनका जो अगर किसी ने अभी तक खाते पीएम पोर्टल पर नहीं किए हैं तो उन खातों को उस पर ऑनलाइन कर दें, जिससे कि सभी बहनों का मानदेय समय से आ सके। कुछ बहनों का 4-4 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए। तो देखिए, बैंक में कुछ गड़बड़ी है या कोई कहीं किसी अधिकारी की कमी है, उसकी जांच करें, जिससे हमारी बहनों का मानदेय समय से आ सके। मत्स्य निरीक्षण अविनीश ने उन्हें मत्स्य पालन के लिए तरीके बताए। कार्यक्रम में उपायुक्त स्वतः रोजगार राजेंद्र श्रीवास्तव, वीडियो राकेश कुमार सिंह, पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अवधेश, एडीओ आईएसबी विनीत मिश्रा, मत्स्य निरीक्षक अवनीश सहित 22 स्वयं सहायता समूह की 65 महिलाएं मौजूद रहीं। तो देखिए, अच्छी बात है, 65 महिलाएं मौजूद रहीं, लेकिन इन महिलाओं के लिए भी कुछ सोचे सरकार, और आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान होती जा रही हैं। अब देखिए, महिलाएं होना गुनाह है या छोटा कर्मचारी आंगनबाड़ी वर्करों का दर्द। तो देखिए, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, क्या उनका जो महिला होना गुनाह है या फिर ये छोटा कर्मचारी, इसलिए इन बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। पिछले वर्ष अक्टूबर माह से नहीं मिला मानदेय, भुखमरी के कगार पर है आंगनबाड़ी वर्कर। अब देखिए, हमें आपसे यही बात अभी कह रही थी कि मतलब कुछ महीनों अक्टूबर के महीने से बताओ इन बहनों का मानदेय नहीं आया है, तो बहनों का गुजारा कैसे चल रहा होगा। महिला होना गुनाह है या छोटा कर्मचारी, बीते वर्ष से अक्टूबर माह से मानदेय न मिलने से आंगनबाड़ी वर्करों का मनोबल कमज़ोर पड़ रहा है। वे कह रही हैं, हम महिला हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए हमारी समस्या को नहीं सुना जा रहा। कई महत्वपूर्ण पर्व बीत गए, घर में आयोजित उत्सव भी निकल गया, लेकिन ज़मीन पर सरकार और विभाग के योजनाओं को लेकर लगातार काम करने के दबाव और मानदेय न मिलने के कारण हमारी दयनीय स्थिति खराब हो चुकी है। तमकहुराज तहसील के तमकहुड़ी, सेवरही और दुदही विकास खंड में लगभग 1000 आंगनबाड़ी वर्कर कार्यरत हैं। इनके जिम्मे महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी केंद्र के अलावे बीएलओ, स्वयं स्वास्थ्य विभाग, सर्वे के अलावे दूसरे अतिरिक्त कार्य भी हैं। इन कार्यों को लेकर इन महिला वर्करों को गांव से निकलकर विभिन्न कार्यालयों तक जाना पड़ता है। महिला वर्कर बताती हैं, गांव से सीधे ब्लॉक या तहसील मुख्यालय जाने का साधन नहीं है, इसलिए परिवार में एक व्यक्ति को साथ लेकर बाइक या फिर अन्य साधन से यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें सैकड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा वर्ष 2021 से अक्टूबर माह से अब तक कई महत्वपूर्ण पर्व घरों एवं रिश्तेदारों के यहाँ पड़े उत्सव बीत गए, लेकिन हम लोगों को मानदेय का 1 रुपया नहीं मिला। ये महिला वर्कर पूछती है कि क्या समाज में महिला और उसमें भी छोटा कर्मचारी होना गुनाह है, या आखिर हमारी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जा रहा। क्या हम बीमार नहीं होते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे घर में खर्च नहीं होते, क्या हम भूखे रहते हैं, क्या महिलाओं को कमज़ोर समझ उनके स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, जो महिला होती हैं वो उन्हें लगता है कि ये तो काम करती रहीं, थोड़ी सी डांट फटकार लगा दो, इनकी आदत है कि काम करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। सरकार ने यही धंधा बना लिया है कि इन्हें एक तो झूठा लोभ देते रहो, कभी 1500, कभी 500, कभी 2000, कभी 18,000। इन सब चीज़ों के लोभ में आंगनबाड़ी बहनें अपना काम करती रहती हैं, लेकिन इनको जो पहले मानदेय मिलता था 5,500, वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है, और कुछ बहनों का तो बिल्कुल अक्टूबर महीने से बिल्कुल भी नहीं आया है। अब देखिए, जिनका आ रहा है उनका भी सिर्फ राज्य सरकार का नहीं आ रहा है, सिर्फ केंद्र सरकार का आ रहा है। तो देखिए, राज्य सरकार ने जो 500 बढ़ाए वो देना तो भाड़ में गया, लेकिन जो
पहले से आ रहा था उसको भी खींच लिया पीछे की तरह। आप देखिए किस तरह से बहनों का गुजारा होगा। क्या ये इनके बच्चे पढ़ने नहीं आते, इनको फीस नहीं भरनी पड़ती है? सरकार को ये तो करना चाहिए कि मतलब इन बहनों के बच्चों को फीस से हम मुक्त कराएं, हम फीस भरेंगे आंगनबाड़ी बहनों के बच्चों की। लेकिन नहीं, इन्हें तो समय पर मानदेय देने में भी परेशानी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले सरकार कितनी आंगनबाड़ी बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। और जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो फॉर्म डालने के लिए परेशान है, जो परेशान है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों की क्या हालत हो रही है। धन्यवाद।